इतनी बेशरम एजेंसी, इतनी बेहया एजेंसी, इतनी नालायक एजेंसी एनटीए, तुम्हें कितनी बार बोला गया कि चीटिंग हो रही है, चीटिंग हो रही है, मास पेपर लीक हो रहा है, उसके बावजूद भी तुमने कुछ नहीं किया। एनटीए चोर है, हैशटैग एनटीए चोर है, इसको ट्रेंडिंग पे लाओ, हैशटैग हेल्प ध्रुव राठी। अगर ध्रुव राठी तक वीडियो पहुंची, बहुत मास लेवल पे चीज़ें इफेक्टिव होंगी। बहुत सारी चीज़ें मैंने वीडियो में डिस्कस करी हैं कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ सेंटर पे अभी टॉप 100 में इतनी अगर धांधलियाँ हुई हैं तो टॉप 1000 में कितनी होंगी, टॉप 10,000 में कितनी ज़्यादा धांधलियाँ हुई होंगी। क्या सिर्फ राजा का बेटा ही राजा बनेगा? क्या गरीब के बच्चे को पढ़ने का कोई हक नहीं है? क्या गरीब के बच्चे की मेहनत नहीं है? क्या बस अमीरों का ही बोलबाला होगा? इन सारे पॉइंट्स तो मैंने इस वीडियो में डिस्कस करी हुई है। क्यों नहीं एनटीए, क्यों तुम पूरे बच्चों का लिस्ट नहीं निकाल रहे हो? क्यों तुम बता नहीं रहे हो किस बेसिस पे ग्रेस मार्क दिए हो? किस बेसिस पे 500 वाले को 720 पहुंचा दिए हो? किस बेसिस पे 636 640 वाले का नंबर 636 640 ही रह गया है? तुम्हें सारी चीज़ों का जवाब देना होगा। अगर तुम नहीं जवाब दे पाते हो, चुपचाप बोरिया बिस्तर उठाओ और एजेंसी छोड़ दो। तुमसे अच्छा, तुमसे बेटर, लाख गुना बेटर एम्स कराती थी, लाख गुना बेटर सीबीएसई कराती थी तुमसे। तुम्हारे पास इतना ज़्यादा शासन है, प्रशासन है, इतना सब कुछ, इतना पैसा है तुम्हारे पास, 350 करोड़ रुपए भी तुमने इस साल लिए थे, उसके बाद भी तुमसे इतना बड़ा ब्लंडर कैसे हुआ? तुमने पैसे क्यों खाने पड़े? तुमने हर जगह से पैसा खाया। दोबारा तुमने फॉर्म की रजिस्ट्रेशन क्यों ओपन करी? तुम्हें ऐसा क्या दिक्कत आ गई थी तुमने दोबारा फॉर्म की ओपनिंग की? तो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मधेश, करेंटली परसुइंग एमबीबीएस फ्रॉम पीजीआई आजमगढ़। तो कल वाली वीडियो मैंने आपको सारी चीज़ें दिखाई थी, कैसे किस लेवल पे स्कैम हुआ, कैसे टॉप 100 में ही 2 लोग उत्तर प्रदेश से, 2 लोग कर्नाटका से, 2 लोग गुजरात से एक ही सेंटर पे थे और 5-6 लोग, 6-7 लोग ऐसे थे जो एक ही सेंटर पे हरियाणा से हैं, जिनके रैंक ऑलमोस्ट 1 आए हैं। ठीक है, वो मैंने बोला था ना कि टॉप 100 में अभी लिस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी मैं कुछ आपको चीज़ें दिखाने जा रहा हूँ जहाँ पे टॉप जो 200 में, उसमें भी बहुत सारे गच्छे गच्छे जो बोलते हैं ना, गुच्छा होता है, क्लस्टर्स होता है, ऐसे करके बच्चे एक ही सेंटर से निकले हुए हैं, जिनके 700 मतलब 695 680 700 नंबर जिनके आ रहे हैं। मतलब कि बहुत मास लेवल पे चीटिंग हुई है। मतलब कि जैसे तुमने 100 में तुमको 10-12 लड़के दिख गए थे कि हाँ एक ही सेंटर्स थे जिनके ऑल इंडिया रैंक 1 आ रही है, तो अभी जब बाकी की लिस्ट आएगी ना, जब बाकी की लिस्ट आएगी, बहुत सारे बच्चे बता भी रहे हैं, लेकिन जब बाकी की लिस्ट आएगी तो तुम्हारे आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, पैरों के तले तुम्हारी जमीन खिसक जाएगी जब तुम देखोगे कि एक ही सेंटर से 8-8 10-10 बच्चों का 695 नंबर आ रहा है, एक ही सेंटर से 8-8 10-10 बच्चों का 700 नंबर आ रहा है। और ये बेशर्म एनटीए, ये इतनी बड़ी बेशर्म है, इतनी बड़ी बेशर्म है, इसको एक पैसे का लाज शर्म नहीं है कि बच्चों के साथ कितनी बुरी तरीके से खिलवाड़ कर रही है। एक पैसे का मतलब शर्म नहीं है इसको। मतलब इतना नालायक, इतना मतलब वाहियात कोई एजेंसी कैसे हो सकती है? 1% का मतलब ना लाज है, ना शर्म है, ना डर है कि बच्चे क्या कह रहे हैं, पेरेंट्स क्या कह रहे हैं, कितने बच्चों ने सुसाइड कर लिया इन लोगों के चक्कर में। मैं सारी चीज़ें तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ, बस तुम देखते जाओ। ठीक है, तो स्कैम एनटीए वीडियो क्लिप दिखाऊंगा तुम्हें। ठीक है, प्रूफ के तौर पे तुम्हें वीडियो क्लिप दिखाऊंगा, स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, पेपर लीक का सारे में चीज़ें दिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले कुछ फोटोज दिखाता हूँ। ये एक चैनल नीट पेपर लीक करके टेलीग्राम पे, इसी का मैंने वीडियो शेयर किया था, जहाँ पे 4 मई को ही पेपर लीक हो गया था। 4 मई को एज इट इज पेपर बट रहे थे टेलीग्राम पे, इसी के थ्रू। इसका जब इस चैनल पे जाओगे नीट पेपर लीक पे, तो तुमको 2 लिंक और तुमको दिखाई देंगे जो कि अभी एक्सपायर हो चुके हैं। उसी लिंक पे पेपर को सेंड किया गया था 4 तारीख को। देखो क्या बोल रहा है, कितने बेशर्मी के साथ बोल रहा है। रियलिटी इज ओनली 5 स्टूडेंट स्टडी एंड गोट फुल मार्क्स। केवल 5 बच्चों ने अपने मेहनत के दम पे फुल मार्क्स लाए हैं, बाकी रेस्ट जो 82 के मेंबर हैं वो सारे हमारी टीम में हैं। और कीप क्राइंग गवर्नमेंट मोदी, मोदी तुम रोते रहो, हमारी बहुत ही अच्छी तुम्हारी सिक्योरिटी थी, मजाक उड़ा रहा है। और सी यू ऑल नेक्स्ट ईयर, तुमको अगले साल देखेगा। बाकी अपने बच्चों का इसने सिलेक्शन करवा दिया। 3 मई को देखो उसने क्या मैसेज डाला था, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, एज यू ऑल नो। देख लो सब कुछ पढ़ चुका होगा, ठीक है, सब लोग इसको पढ़ लेना। ठीक है, विशाल चौरसिया जो बीपीएससी का पेपर लीक हुआ था, शायद प्रिंटिंग हाउस इसी की थी जहां से पेपर लीक हुआ था। एक आदमी ने भी बोला था कि अगर विशाल चौरसिया के एजेंसी से प्रिंटिंग हो रही है तो नीट में चीटिंग होगी ही होगी। कहाँ बोला था, पहले ये देख लो। आ जाओ, ये दिखाता हूँ पहले, ये देखो, ये ध्यान से सुनो और समझो। रखते हैं तो मैं अभी भी बता रहा हूं कि नीट का एग्जाम कंडक्ट करने वाली संस्थान ध्यान दें कि इस बार विशाल चौरसिया जेल में भी रह के नीट कर लेगा। यदि जहां तक मेरी जानकारी है शायद सही होगा कि नीट का पेपर भी ब्लेसिंग में ही प्रिंट होने के लिए गया है। एजेंसी जो भी हो, एजेंसियां जो भी हो जो टेंडर ली होगी,
लेकिन प्रिंटिंग अगर वहाँ हो रहा है तो नीट फिर भी सुरक्षित नहीं रहेगा। इस बार फिर फर्जी डॉक्टर भर जाएंगे। इससे पहले भी नीट में फर्जीवाड़ा हुआ? नहीं, नीट के बारे में मुझे जानकारी, नीट के बारे में हम जानते हैं, बस नीट के थ्रू डॉक्टर बनता है इतना हम जानते हैं। लेकिन विशाल चौरसिया के मुंह से मेरे ही आदमी को बोला जा रहा था कि इस बार नीट भी मेरे कंपनी में है। भगवान जाने बीपीएससी टाइप 3 भी बोल रहा था, सत्य निकला। गिरफ्तार हुआ, उसके गाड़ी से पेपर पकड़ाया, तो हो सकता है कि नीट का पेपर भी वहीं होगा। तो जेल, जब उड़ीसा जेल में रहते हुए बिहार सिपाही का पेपर लीक आउट करा लिया वो अपने आदमियों के माध्यम से, तो फिर नीट का पेपर लाने में उसको क्या दिक्कत है? अगर उस कंपनी में है तो वो भी आउट होगा। अभी विशाल चौरसिया कम से कम 100 करोड़ के टर्नओवर में है। आज वो भले वहाँ पे प्यार मोहब्बत से पुलिस पूछताछ कर रही होगी, प्यार मोहब्बत से वो झूठ बोल के निकल जा रहा है, लेकिन मुझे जहाँ तो आप लोगों ने वीडियो देख लिया होगा जहाँ पे क्लियर कट एक बंदे ने पहले ही बोल दिया था कि अगर उस एजेंसी में जाएगा तो चीटिंग होगा ही होगा, और वही हुआ। बहुत ही धड़ल्ले से मास लेवल पे चीटिंग हुई है। तुम एनटीए, तुम बेशरम, तुम चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाओ, ठीक है, 7 जन्म तक तुम पैदा भी मत होना, इतने बड़े बेशरम हो तुम, उसके बाद भी तुम्हारी आंखें नहीं खुल रही। आगे आओ, चलो कुछ और दिखाता हूँ। ये देखो, ये जो है एक लड़की ने मुझे भेजा, ये देखो, ये 5 मई को ये रोल नंबर दिया गया, उस लड़के ने मुझे रोल नंबर दिया। आप लोग इसको क्रॉस चेक कर लेना। ये बच्चों को आंसर की रटाया जा रहा था। सेट 1 का आंसर ये होगा, सेट 2 का आंसर ये होगा, ऐसे करके 5 तारीख को 11:03 पे, कितने बज के 11:03 AM पे, मतलब तुम्हारा पेपर था 2 बजे से 5 बजे तक, और 11:03 पर ही ये तुमको पेपर का आंसर रटवा रहे थे, पेपर का आंसर रटवा रहे थे, लिखवा रहे थे। समझे एनटीए? अभी भी नहीं आंखें खुली। चलो कुछ और दिखाता हूँ। ये कस्टमर नोएडा करके एक देखो, उसने नंबर दिया, बोला कि इस पर कॉल करो। इधर देखो, टी शर्ट का कलर उसने बोला था नेवी ब्लू स्ट्रिप रहेगा, पेपर फुल सेम रहेगा ना सर? तो इसने बोला यस, नाउ डोंट टेक्स्ट मोर हियर। उसके बाद लड़के ने देखो 8 मई को उसको मैसेज किया है, सर यू आर गुड, आप भगवान हो, आपने बचा लिया मुझे, पेपर फुल सेम था। अब इससे ज़्यादा क्या सबूत लोगे भाई, क्या सबूत लोगे? आगे देखो, ये वही नीट पेपर लीक वाला जो चैनल है, उसने देखो क्या लिखा है, उसने लिखा जस्ट सी द कट ऑफ दिस ईयर, कर लो जितना पढ़ाई करना है 3-4 साल तक, 3 दिन में स्टूडेंट टॉप करेंगे, टॉप 1 to 50 विल बी माय स्टूडेंट। ये तो सब लोगों ने देखा है, ठीक है। अब मैं जो चीज़ें दिखाने जा रहा हूँ उसको देखो। ये देखो, तरुण सर ने, रिस्पेक्टेड तरुण सर ने, कल मेरी स्टोरी मैंने उनको टैग किया था, तो मैंने बहुत सारे लोगों को टैग किया था, अराउंड 8-10 टीचर को टैग किया था। उनमें से मात्र एक तरुण सर ने बस मुझे मतलब मेंशन किया और मतलब चीज़ों को शेयर करी। बाकी लोगों को पता नहीं क्या है, बाकी लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, ठीक है। जहाँ जहाँ मुझसे मतलब मेरे मतलब अब क्या बोलूँ तुमसे ज़्यादा, मतलब मुझे मना किया गया था कि मैसेज मतलब छोड़ो ये सब हटाओ, लेकिन फिर भी मैंने मैसेज किया था, फिर भी मैंने हेल्प मांगी थी, बट उसमें से बस रिस्पेक्टेड तरुण सर ने मेंशन किया मुझे और मतलब लोगों तक चीज़ों को पहुँचाया, क्योंकि ये चीज़ पहुँचनी जरूरत थी। इसी में मैंने इसी वीडियो मैंने दिखाया हुआ है कि पेपर लीक हुआ था, पेपर लीक हुआ था 4 तारीख को। अभी एक वीडियो और दिखाता हूँ, ये देखो, चलो आ जाओ आगे देखो। जानकारी मिली है कि वो मेरे पे ही सारा चीज। चलो ये देखो, पहले ये वीडियो देखो। सर नीट में कितनी बड़ी चीटिंग हुई है ये एनटीए के टॉप 100 टॉपर्स की लिस्ट से ही हमें पता चल रहा है। हरियाणा के 8 बच्चे, गुजरात के 2 बच्चे, उत्तर प्रदेश के 2 बच्चे और कर्नाटका के 2 बच्चे, ये सारे बच्चे अपने अपने स्टेट के सेम सेंटर्स पे बैठे थे। नीट एक ऐसा एग्जाम है जहाँ पे कितने सारे सेंटर्स में से एक भी बच्चा सिलेक्ट नहीं होता। वहां पे एक सेंटर से 8-8 बच्चों का टॉपर होना, टॉप 100 लिस्ट में होना, टॉप 50 के लिस्ट में होना इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। एंड नॉट ओनली दिस, आप देखिए असम के ये 3 बच्चे जो वहाँ के टॉपर्स हैं, स्टेट टॉपर्स हैं, इनकी ऑल इंडिया रैंक्स रिस्पेक्टिवली 125, 172 एंड 186 है। ये तीनों बच्चे भी सेम सेंटर के हैं। ऐसा कैसे हो सकता है सर? तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो आसाम के 3 टॉपर हैं, रैंक नंबर 125, रैंक नंबर 172, रैंक नंबर 186, ये तीनों भी सेंटर कोड 140 पे बैठे हुए थे। यहाँ पर भी चीटिंग हुई। आसाम इज द नेक्स्ट स्टेट जो कि चीटिंग में इन्वॉल्व था, हमें अभी तक पता लग चुका है। अब तुम ये सोचो, जहाँ पे तुम देखते होगे कि एक एक सेंटर पे कोई बच्चा ही सिलेक्ट नहीं होता है, और यहाँ पे एक एक सेंटर पे ऐसी मतलब चमत्कार पे चमत्कार हुए जा रहे हैं। और ये सारा चमत्कार कौन कर रहा था? एनटीए कर रहा था, और एनटीए के मेंबर्स कर रहे थे। एनटीए के मेंबर्स ने अपने चाचा, नानी, दादा, दादी के बच्चों को सिलेक्ट कराने के लिए ऐसी मतलब नीचता दिखाई है, इतनी नीच स्तर तक पहुँच गए, इतने मतलब निचले स्तर पर चले गए कि मतलब मैं क्या बोलूँ। मतलब जुबान से बोलने को बहुत कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन मैं बोलूँगा नहीं ज़्यादा कुछ, क्योंकि ज़्यादा कुछ बोलना सही नहीं रहेगा, ठीक है। अगली वीडियो देखो।
ये ज़रा देखो, इसको मैं थोड़ा सा ब्लर करूँगा, देखो तुमने देखा ना क्या किया बच्ची ने। अभी एक दिन पहले की न्यूज़ है, एक लड़का ट्रेन के सामने आके अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लिया, बस नीट की वजह से, एनटीए के धांधली की वजह से, एनटीए के चोरी की वजह से। अभी तुमने एक देखा, एक लड़की ने 9th फ्लोर से जंप कर दिया, लोग बता रहे हैं 9th फ्लोर से थी, अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली इसने। एक लड़की और यूट्यूबर थी जो बहुत मतलब खुश थी, जिसने अपना रैंक वगैरह भी शेयर किया था, उसे भी बोला जा रहा है उसने भी सुसाइड कर लिया है। इन सारे जो सुसाइड हैं उनका जिम्मेदार कौन है? इन सभी का जिम्मेदार वन एंड ओनली एनटीए है। ये एनटीए इतना बड़ा बेशर्म एजेंसी है, मतलब जैसे लग रहा है कि उसका कोई परिवार ही नहीं है, उसे घर बेटियां नहीं है, उसे घर बेटे नहीं है, मतलब दूसरे के बच्चों के साथ यार मतलब बहुत गलत कर रहा है एनटीए। तुमने बहुत गलत किया है। अगर लास्ट शर्म बची है तुम्हारे अंदर, लिटरली बता रहा हूँ, आके सबके सामने खुलेआम माफ़ी मांग लो और पेपर दोबारा कराओ, रीनीट कराओ। बहुत बड़े बेशरम हो तुम, बहुत बड़े बेशरम। अब इनके परिवार पे क्या गुजर रही होगी तुम नहीं समझोगे। एसी वाले कमरे में बैठ के हराम की रोटी खा रहे हो, हराम की रोटी खाना छोड़ो, ग्राउंड पे उतरो, काम करो, जो गलतियां तुमसे हुई उनको सुधारो। ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, कल बहुत ज़्यादा बोल दिया था, आज उतना ज़्यादा बोलूँगा नहीं, बस चीज़ें बस दिखा रहा हूँ तुम्हें। अगर आंखें तुम्हारी खुली हो तो देख लो एक बार कि तुम कितने मतलब ज़्यादा, छोड़ो ज़्यादा नहीं बोलूँगा यार। आगे देखो यहाँ पे, ये देखो उसी ग्रुप में एक लड़के ने भेजा कि भैया वाई आर यू डूइंग दिस, आई गोट 650 आफ्टर सो मच ऑफ हार्ड वर्क एंड इवन आफ्टर दैट आई एम अनश्योर अबाउट माई सीट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम फॉर स्टूडेंट, पीपुल स्पेंड देयर लाइफ, डोंट प्ले विथ लाइफ। उसने क्या दिया, डियर आई होल हार्टेडली सपोर्ट योर ओपिनियन बट यू नो ओनली 50 स्टूडेंट आर माइन, केवल 50 स्टूडेंट मेरे हैं जो 720 में 720 आए हैं। वो जो लीक किया था पेपर वो बोल रहा है, ठीक है। आगे देखो, आगे कुछ और दिखाता हूँ। ये देखो इस लड़की के इसके देखो, ये इस लड़के के 434 नंबर है। कितने रोल नंबर देख लो, 2307100121। इस लड़के के 400 कितने नंबर है, 434 नंबर है, लेकिन रिजल्ट में कितना नंबर आया जरा देख लो एक बार। रिजल्ट में कितना नंबर आया है, 537 नंबर। अराउंड 100 से ज़्यादा नंबर इस लड़के के बढ़ गए हैं। कैसे बढ़ गए यार? किस बेसिस पे तुमने ग्रेस मार्क्स दिए हैं और किस बेसिस पे 100 नंबर का ग्रेस मार्क्स दिया है? मेरे जो बच्चे थे सिलेक्ट हुए थे 636, 640, 650, उनको ग्रेस मार्क्स क्यों नहीं दिया? वो तो वहीं के वहीं अटक गए, उनकी रैंक 50,000 40,000 आ गई। तुमने किस बेसिस पे दिया मेरे भाई? अरे बेशरम एजेंसी, किस बेसिस पे दिया है? आगे देखो, ये किसका ग्रुप है, जरा ध्यान से देखो आप लोग। ये देखो नीट का क्वेश्चन पेपर 4 मई को ही टेलीग्राम आकाश ट्रेसरीज का ग्रुप है ना। ये 14,000 15,000 मेंबर है ना इसमें देखो 4 तारीख को पेपर एज इट इज। एक लड़की ने, पहले इस लड़की की वीडियो देखो, पहले इसकी देखो। हेलो सर, तो मेरा सेंटर पटना में बेली रोड के पास पड़ा था और वहीं पे बाजू में मेरे एक लड़की खड़ी थी, मतलब बाजू तो नहीं, 2-3 हैंड डिस्टेंस पे एक लड़की खड़ी थी। तो वो बार बार एक पेपर पलट रही थी, तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने जाके उससे पूछा कि तुम किस चीज़ का पेपर पलट रही हो। और ये 12-15 का बात है, 5 मई को ही नीट के एग्ज़ाम के एग्जैक्ट डे। और उसने बोला कि वो आकाश का प्री नीट का पेपर देख रही है। तो मैंने बोला कि जब तुमने ऑलरेडी दे दिया तो इसे बार बार क्यों देख रही हो? तो वो बोली कि वो कॉन्फिडेंट है कि अगर उसे आकाश के प्री नीट में इतने अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो उसे नीट में भी आ जाएंगे, इसलिए वो क्वेश्चन को रिव्यू कर रही थी बार बार। तो मैंने बोला कि ठीक है। तो उसने मेरे को दिखाया तो नहीं, तो जब मैंने उससे बोला कि भाई मेरे को एक बारी पेपर दिखा दो, तो वो उसने मेरे को बोला कि नहीं अब ऐसे चलो चलते हैं, 12-15 हो गया। तो मेरे को याद है कि उसने मेरे को फर्स्ट पेज दिखाया बस, जो कि एग्जैक्ट फर्स्ट पेज, जिसमें आकाश के पेपर में होता है कि फर्स्ट पेज में बस 3 क्वेश्चन रहते हैं। उसने वो 3 क्वेश्चन मेरे को दिखाए और फिर अगला पेज पलटा जिसमें आकाश में लाइक 8 क्वेश्चन रहते हैं नेक्स्ट पेज में, और मैंने वो 11 क्वेश्चन देखे थे। उसके बाद उसने तुरंत पेपर बंद कर दिया और उसने रख के अंदर चली गई। तो जैसे ही मैंने एग्ज़ाम हॉल में, मतलब पहले मैंने जूलॉजी से स्टार्ट किया, फिर बॉटनी करा, फिर केमिस्ट्री करा, एंड जब लास्ट में मैंने फिज़िक्स किया तो
मेरे कोड में जो क्वेश्चंस थे फिजिक्स के क्वेश्चन नंबर 1 से 11 तक, वो उस पेपर के एग्जैक्ट सेम क्वेश्चंस थे जो क्वेश्चंस मैंने बाहर देखा था उसके हाथ में, जो उसने मेरे को दिखाए थे उस हड़बड़ी में, क्योंकि मेरे को सबको देखा हुआ था, लाइक क्वेश्चंस पढ़ा था और मेरे को ऑप्शंस याद थे और वो एग्जैक्ट ऑप्शंस भी वही थे। और सबने देखा कि इस लड़की ने क्या बोला कि आकाश का पेपर था और एक लड़की बाहर सेंटर पे बैठी थी, 11 क्वेश्चन इस लड़की ने देखा था। अब तुम देखो 4 तारीख को कैसे कितनी बेशर्मी के साथ उस ग्रुप में जिस पे लिखा हुआ है आकाश टेस्ट सीरीज, जहाँ पे आकाश के टेस्ट सीरीज वगैरह लॉन्च होते थे, मतलब जहाँ पे डाले जाते थे, उस ग्रुप में देखो, हो सकता है ऑफिशियल आकाश का ये टेलीग्राम चैनल ना हो, लेकिन आकाश के नाम से ही टेलीग्राम चैनल आकाश टेस्ट सीरीज, उसमें देखो उस लड़की ने बोला ना कि उसने आकाश का पेपर देखा था, उसने आकाश का पेपर 12-15 पे देखा था, लेकिन तुम यहाँ पे देखो आकाश के ग्रुप में आकाश के नाम से पूरा का पूरा पेपर 4 तारीख को ही लीक हुआ था। ये देखो नीट का क्वेश्चन पेपर 4 मई को ही टेलीग्राम पे कोई डाल दिया था, एक दिन पहले। हम लोग देखे नहीं थे, लेकिन देख लिए होते तो हम भी लोग चीटिंग कर लेते। नीट का सेम क्वेश्चन पेपर, सेम टू सेम, एक भी कुछ डिफरेंस नहीं है, सेम क्वेश्चन। और 4 मई को देखो डेट, 4 मई को ही डाला गया है सुबह 9:01 पे, शाम को 9:01 पे AM होता है, 9:01 पे। सेम क्वेश्चन पेपर, सेम टू सेम, यही क्वेश्चन, कोई डिफरेंस नहीं। तो आई होप कि तुम लोगों ने देख लिया होगा। अगर इसके बाद भी अगर एनटीए तुम्हारी आंखें अभी भी नहीं खुलती है तो तुम एक काम कर सकते हो, या तो तुम एजेंसी छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारे मान का कुछ है नहीं, तुम मतलब कुछ भी नहीं करा पा रहे हो मेरे भाई, कुछ भी नहीं। मतलब तुम 300-350 करोड़ रुपए हर साल बच्चों से ले रहे हो और बच्चों को उसके बदले में क्या दे रहे हो? चीटिंग, गद्दारी, धोखेबाजी। इससे अच्छा है कि आंख को अपने अंधा कर लो और चुपचाप अपने घर पे बैठ जाओ, क्योंकि तुम्हारे मान का कुछ है नहीं। अब मैं तुम्हें ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता हूँ, कल ही बहुत ज़्यादा बोल दिया था, बहुत ज़्यादा एडिटिंग करनी पड़ी थी वीडियो में। तो अगर लास्ट शर्म है, चुल्लू भर पानी में डूब के मरना नहीं चाहते हो तो आओ, सबको बच्चों के सामने सॉरी बोलो। तुम्हारे वजह से तो 4-5 बच्चों की जानें गई हैं, अभी और भी बहुत बच्चों की जानें चली जाती। अगर टीचर्स मेंटर्स उन्हें गाइड नहीं करते तो बच्चे इतने परेशान हो तुम्हारी वजह से। तुम तो एसी में बैठे हो, तुम्हारे बच्चे तो एसी में बैठे हैं, नेता लोग के बच्चे एसी में बैठे हैं, चुपचाप अपनी ज़िंदगी ऐसे जी रहे हैं। बाकी बच्चा मरता कौन है यार? मिडिल क्लास मरता है, लोअर क्लास मरता है, ठीक है? मरता यही है, मिडिल क्लास और लोअर क्लास, बाकी कौन मरता है? और तुम मतलब बच्चों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। तुमने बहुत बुरा किया यार, तुम्हें मतलब 7 जन्म में भी तुम्हें भगवान कभी माफ़ नहीं करेंगे। जिस पद पे तुम बैठे हो उस पद का तुमने गलत इस्तेमाल किया, इतने बुरे लेवल पे तुमने चीटिंग कराई है, इतने बुरे लेवल पे स्कैम कराया है, मतलब क्या ही कहा जाए। 40,000 रैंक का ऊपर नीचे होना, मतलब ठीक है, कुछ नहीं बोल रहा हूँ। चलो आगे देखो, ये देखो, इस वीडियो में तुमने देखा होगा रेट डिस्कस की जा रही है कि किस रेट पे कितना, 450 से 500 प्लस चाहिए तो 1,30,000, 500 से 590 प्लस चाहिए तो 1,90,000। ये रेटेस जो हैं ये पहले के रेट है, तुमको एडवांस में जमा करनी थी, बाकी पैसे तुम्हें बाद में देने थे। आगे देखो हमारी जो अभी देखो एक चीज़ और चल रही है, ये देखो बहुत सारे बच्चों का ऐसा आ रहा है कि उनका स्कोर कार्ड नॉट जनरेटेड, बहुत सारे बच्चों का आ रहा है कि स्कोर कार्ड नॉट जनरेटेड, स्कोर कार्ड ही नहीं जनरेट हुआ है। तो ये क्या है भाई? एक नहीं 10-15 बच्चों का तो ऐसे मैसेज आ चुका। ये कौन सा है? ये कौन सी बात हुई कि स्कोर कार्ड ही नहीं जनरेट हो रहा है? 1.84 दे, अच्छा इनका ग्रेस मार्क, अच्छा ठीक है, मैंने गलत समझ लिया था, तुमने इनको ग्रेस मार्क दिया हुआ है, इनका स्कोर कार्ड ही जनरेट, क्योंकि इनका नंबर 730 से 740 पहुँचा दिया होगा तुमने, इसी की वजह से इनका तो मतलब कुछ हो नहीं पा रहा है। ठीक है, चलो आगे देखो। लाइट भग गई होगी, कोई दिक्कत नहीं, ये वीडियो देखो। कि हमारी बात रवीश कुमार सर और ध्रुव राठी भाई से भी चल रही है, तो अब अच्छी बात यह है रवीश कुमार सर से मेरी बात फोन पे हुई है, उनको भी मैंने व्हाट्सएप पे पूरा सारी डिटेल्स भी शेयर की है, पूरा समझा दिया है कि एनटीए ने कैसे फ्रॉड किया है और नीट 2024 में कितना बड़ा स्कैम हुआ है। और इससे भी बड़ी बात, आप सब बच्चों की जो डिमांड थी वो ध्रुव राठी के पास पहुंच चुकी है। ध्रुव राठी के पास आपका मैसेज जा चुका है कि नीट 2024 में स्कैम हुआ है और एनटीए ने बच्चों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। अब हमें उम्मीद है जल्दी से ध्रुव राठी जैसे बड़े यूट्यूबर, रवि सर, संदीप सर जैसे बड़े पत्रकार भी हमारे
इसी के बारे में मैंने थंबनेल में डाला था कि ध्रुव राठी की वीडियो कमिंग सून है, क्योंकि ध्रुव राठी तक मैसेज पहुंच चुका है। और अगर ध्रुव राठी ने वीडियो बना दिया, लिटरली मानो कुछ ना कुछ बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एडटेक वालों को तुमने देख लिया होगा, कुछ ही ऐसे टीचर हैं जो खुल के सपोर्ट में आ रहे हैं, कुछ ही ऐसे टीचर हैं जो खुल के सपोर्ट में आ रहे हैं, ठीक है। तो बाकी भी सपोर्ट में आने का बस दिखावा कर रहे हैं, ठीक है। अभी उन पर भी बात होगी। और भी मेरे पास बहुत सारे वीडियोज हैं, बहुत सारे क्लिप्स हैं। ये जो क्लिप्स था जो मैंने कल शेयर करी थी, मैंने बताया था 4 तारीख को पेपर लीक हो गया, तो ये वाली थी, देख लो एक बार। पूरा का पूरा पेपर ही लीक हो चुका था, ठीक है। इतने ये देखो, ये सुसाइड देखो, नीट एस्पिरेंट डाइज बाय सुसाइड आफ्टर जंपिंग इन फ्रंट ऑफ ट्रेन इन दौसा। ही हैड अपीयर्ड फॉर द एग्जाम फॉर द 3rd टाइम एंड कुडंट पास इट अगेन। एक लड़के ने यहाँ सुसाइड किया था, ठीक है। अभी देखो, ये जो है, जो नीट पेपर लीक ग्रुप है, इसका मैंने कल पूरा स्क्रीनशॉट लिया था, ये देखो। इस ग्रुप का मैंने पूरा कल स्क्रीनशॉट लिया था, क्योंकि ये ग्रुप कभी भी डिलीट कर देगा ये, ठीक है। और मैंने पहले से ही एज ए प्रूफ के तौर पे इस सारी चीज़ों को रखा हुआ है, ठीक। अब आ जाओ, मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ क्या हो रहा है आखिर। पहली चीज़, सबसे पहली चीज़, पेपर लीक हुआ, बहुत धड़ल्लेस हुआ, हर एक स्टेट में पेपर लीक हुआ, और जितना ज़्यादा हो सकता था उतना ज़्यादा पेपर लीक हुआ, मास लेवल पे पेपर लीक हुआ। दूसरी चीज़, सेंटर पे पहुंचने से पहले ही बच्चों के हाथ में पेपर था, जो रात में बिहार में कई सारे लोग पकड़े गए थे। पहले से न्यूज़ चल रही थी, हाँ लोग पकड़े गए हैं, उसके बाद भी एनटीए ने कोई काम नहीं किया। उसने उनका बस एक ही काम था, हर साल डिक्टेटर की तरह आना है और बोलना है कि नहीं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, और सब कुछ दबा के किनारे कर देना है। ये देखो, सेंटर के पहले ही सेंटर पे पूरा पेपर को सॉल्व करवाया जा रहा था, और पूरा उनका आंसर की पहले से बना के दिया जा रहा था। आगे देखो, ये पूरा मैंने स्क्रीनशॉट डाल रखा है। रिस्पेक्टेड तरुण सर ने मेरे वीडियोस को मेंशन किया था, थैंक यू सर। बाकी यहाँ पे देखो, ऐसे बहुत सारे रिजल्ट आ रहे हैं कि जिनमें क्या हो रहा है, उनका स्कोर कार्ड ही जनरेट नहीं है। आगे देखो, ये बोल रहा है कि बेटा 720 में 720, मेरे बस 50 लोगों के थे, बाकी मतलब 50 लोगों को चीटिंग कराई, लेकिन 50 लोगों तक नहीं, बहुत सारे लोगों तक चीटिंग हुई है। 20 से 25 हज़ार लोगों ने फेक डमी पेपर दिया है, ठीक है। 20 से 25 हज़ार लोगों ने। ये देखो, यहाँ पर सारे मैंने स्क्रीनशॉट लगा रखे हैं उस ग्रुप के। आगे देखो, ये सारे मैंने स्क्रीनशॉट लगा रखे हैं। अब देखो, मैं तुमसे 2-3 चीज़ें कहता हूँ, ध्यान से सुनना। पहली चीज़, अगर अभी तुम एकत्रित नहीं हुए, अगर तुम अभी यूनाइटेड नहीं हुए, अगर तुम लोगों ने मिलकर एक साथ अपना काम नहीं किया, अपना मतलब एकता नहीं दिखाया, तो तुम भूल जाओ कि दोबारा कुछ होने वाला है। और यही चीज़ फिर अगले साल रिपीट होगी, फिर अगले साल, फिर अगले साल, ऐसी ही सीरीज चलती रहेगी। अभी तुम्हें क्या करना है, भले ही कुछ लोग बोल रहे हैं ध्रुव राठी देशद्रोही से हमको लेना पड़ रहा है सपोर्ट, रवीश कुमार से, भैया कोई देशद्रोही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तुम्हें जिससे हेल्प मिल रही है, क्या तुम्हारे बहुत बड़े टीचर जो बहुत ज़्यादा तुम्हारे लिए हितकारी थे, वो लोग सामने आ रहे हैं? नहीं आ रहे ना। तो जो तुम्हारे सामने आ रहा है वो तुम्हारे लिए अच्छा है, तुम्हारे लिए हेल्प करेगा। बाकी जो तुम्हारे अगेंस्ट में है वो कभी भी तुम्हारा हेल्प नहीं करेगा, ठीक है। कांग्रेस की तरफ से भी एक ट्वीट आ चुका है। बाकी देखो, बहुत बड़े बड़े पत्रकारों ने भी इसको कवर करना, लल्लन टॉप को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। कल से ही न्यूज़ उस पर चलाई जा रही है, ठीक है। डॉक्टर मतलब और भी बहुत सारे टीचर्स हैं जो मतलब वीडियोज बना रहे हैं, उनको हाल सभी को बहुत सारा धन्यवाद मैं बोलना चाहता हूँ। आप लोग करिए, जो आप लोग कर, जितना आपसे हो पा रहा है आप लोग करिए। बच्चों से मैं कह रहा हूँ, आपस में लड़ो ना, आपस में लड़ो ना, एक दूसरे की मदद करो और आपस में एक दूसरे को समझाओ। कोई भी बच्चा तुम्हारे को मैसेज करता है कि मतलब सुसाइड करने का मन कर रहा है, कुछ भी, तो उसको समझाओ, उससे बोलो यार मुझसे बात कर ले, ठीक है। मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे तुम आओ, मुझसे बात करो, मैं तुमसे बात करूँगा, मैं तुम्हें समझाऊंगा। गलत कदम लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, गलत कदम उठाने की जरूरत नहीं है। 2-2 बजे रात तक कल मेरे से बच्चों ने बात करी थी, परसों भी 2-2 बजे रात तक बच्चों ने बात करी थी। सबके मतलब सबके रिप्लाई कर रहा हूँ, सबसे बात कर रहा हूँ। परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है तुम्हें, ठीक है। एज ए बड़ा भाई तुम्हारे लिए हमेशा खड़ा था मैं। तुम्हारा काम क्या है, बस तुम्हें सपोर्ट करना है, चाहे मेरा करो चाहे टीचर्स का करो, बस वीडियोज़ को शेयर करो, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे इस वीडियो को पहुँचाओ। तरुण सर को टैग करो, मतलब जितने भी बड़े बड़े एडटेक के टीचर्स हैं सबको तुम टैग कर सकते हो, ताकि उन लोगों तक ये बातें पहुँचे। हो सकता है कुछ वीडियो जो उन तक ना पहुँच रही हो, कुछ चीज़ें उन तक ना पहुँच रही, मिस हो रही हों, वो चीज़ें हम पहुँचाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज़, तुम्हारी कोई गलती नहीं है इसमें, पूरी की पूरी गलती एनटीए की है। टोटल तुम्हारी गलती बस ये है कि तुमने 2024 में पेपर दे दिया, बस तुम्हारी गलती यही है। बाकी सारी गलती एनटीए की है। तुमने अपनी तरफ से पूरी मेहनत करी है, तुम्हारा अब मैं मतलब इतना परेशान हूँ ना जब से रिजल्ट आएगा, मैं तुम्हें क्या बताऊँ। मम्मी पापा को समझाओ अपने कि तुम्हारी गलती नहीं है, ठीक है। मुझसे बात कराओ, अगर नहीं मान रहे तो तैयारी मत छोड़ना, पढ़ाई करते रहना, ठीक है। और
जितने भी वीडियोस को मैंने प्रूफ के तौर पे लगाए हैं वो सारे के सारे सही हैं, सारे के सारे मैंने खुद से क्रॉस चेक किया हुआ है, एक एक चीज़ सही है उसमें, ठीक है। तुम्हारा काम क्या है, जितना ज़्यादा हो सकता है वीडियो को शेयर करो। मेरे पास जितने प्रूफ आ रहे हैं मैं सारे लगाते जा रहा हूँ। अभी बहुत सारे मेरे पास ऑडियो भी हैं, ऑडियो में मतलब स्कैमर्स वगैरह मतलब बहुत बुरे तरीके से वो स्कैम कर रहे हैं, ठीक है। रुको मैं देखता हूँ अगर कुछ हो यहाँ पे मैं फिर चालू करता हूँ, रुक जाओ। मेरे पास था, ये देखो, ये ज़रा देखो, ये देखो, इससे बुरा क्या लोगे। क्वेश्चन पेपर ये सब प्रोवाइड नहीं कराते। इस प्रोसेस के लिए उसमें आप हमारे द्वारा काम करवाते हैं सर, तो हमारी कुछ गाइडलाइंस होंगी सर। नो मैम, जैसे कि हम मेरी जगह कोई नहीं बैठेगा तो फिर मेरा नंबर कैसे आ जाएगा? सोचिए, जान लीजिए, देखिए सर, इसके लिए सर स्टूडेंट के लिए सर हमारे द्वारा कुछ गाइडलाइंस है। एग्जाम के पहले एग्जाम में उसको फॉलो करनी पड़ती है सर, जिसमें इतना करना है कि एग्जाम में जो 180 क्वेश्चन आते हैं सर, उसमें उतना ही क्वेश्चन आपको बनाना है सर जितना कि आपको 100% श्योर है। जिस भी क्वेश्चन में सर डाउट है या कंफ्यूजन है उसको टच नहीं करना है आपको, यानी कि निगेटिव मार्क्स को नहीं बनाना है। और जो बाकी समय में बैठे भी नहीं रहना सर, किसी से केमिस्ट्री का रफ करते रहना है, क्योंकि 3 घंटे आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रहते हैं। इसके बाद सर अब जब फॉर्मेट फुलफिल हो जाएगा सर, आप जब जमा करते हैं इसके बीच जब वो फील्ड होने जाती है तो उस बीच में लगभग 1 घंटे का समय रहता है सर। इसी 1 घंटे में हमारे एक्सपर्ट फॉर्मेट सीट को फुलफिल करेंगे और ला कर देंगे सर, ताकि आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल सके। और सर ये जो एक्सपर्ट होते हैं सर, ये सेंटर से बाहर से नहीं जा रहे हैं। एग्जाम के द्वारा जो विजिटर और फैकल्टी रहेंगे सर, वही गवर्नमेंट सीट को फुलफिल करेंगे और उतना मार्क्स लाकर आपको देंगे, ताकि गवर्नमेंट कॉलेज में डायरेक्ट आपका एडमिशन हो सके। कितना पैसा देना होगा इसके लिए? सर ये काम डोमिसाइल बेस होता है सर। आपका डोमिसाइल कहाँ से बताइए? बिहार। बिहार कहाँ से सर? बिहार जम्मू डिस्ट्रिक्ट। जम्मू? यस मैम, जम्मू, JAMUI। जम्मू डिस्ट्रिक्ट से ना सर। सर आप बोल रहे PMCH में आपको चाहिए ना सर? यस मैम, PMCH मिल जाए या PMCH मिल जाएगा, दरभंगा मेडिकल कॉलेज मिल जाए। दरभंगा मेडिकल कॉलेज का सर आपको है सर 6 लाख रुपए चार्ज है सर, दरभंगा मेडिकल कॉलेज का। PMCH का सर 8 लाख रुपए चार्ज है सर। गया मेडिकल कॉलेज? गया मेडिकल कॉलेज सर? यस मैम। गया मेडिकल कॉलेज का लगभग उसी में है सर, वही चार्जेस है। और मतलब जितना सबसे लो लेवल का है, नया कॉलेज खुला है, वो सब में भी उतना ही? तो तुम लोगों ने देख लिया होगा किस तरह से, कितनी बेशर्मी के साथ पैसे में यार, मतलब वो कहानी सच हो गई। राजा का बेटा ही राजा बनेगा, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। गरीबों के लिए कोई नहीं, गरीबों के लिए हम ही हैं, तुम हो। तुम अपनी मदद खुद कर सकते हो, जहाँ तक शेयर कर सकते हो वहाँ तक करो, ठीक है। जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक तुम आवाज़ को पहुँचाओ। जितना ज़्यादा लोगों तक शेयर करोगे उतना ही तुम्हारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। आगे भी मैं वीडियो जैसे बनाते रहूँगा। ये देख लो, एक ये देख लो। रामप्रकाश जी से बात हो रही है? जी। ओके, हम है ना गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सरकारी केंद्र MBBS में एडमिशन कराते हैं। 5 मई को आपका एग्जाम है। हाँ। जितना आपको आता है आप कर दे। अच्छा। नहीं आता है वो छोड़ दे। अच्छा। क्योंकि वैसे भी नेगेटिव मार्किंग है, तुक्के मारने से तो होगा नहीं। अच्छा। और जो आपने छोड़ दिया ना वो सारी कॉपी NTA में आएंगी। अच्छा। तो आप कहोगे मान ले आप करवा दोगे, क्योंकि हम 1 रुपये भी एडवांस नहीं लेते हैं, सारा काम करवाने के बाद ही पेमेंट लेते हैं। आपको पता है किसने मेरा एग्जाम है? हैं? मेरा एग्जाम पता है किसने आपको? नहीं, मैं समझा नहीं, क्या करे? किसने बताया मेरा एग्जाम है 5 मई को? नहीं, वो डाटा में नंबर है तो इसलिए आपको कॉल गया सर। अच्छा, कहाँ से आया डाटा वो? डाटा? हाँ। वो तो मैं नहीं बता सकता सर, इंटरनल चीजें हैं। ठीक है, तो रख दीजिए फोन, हमें नहीं चाहिए। मतलब मैंने तुम्हें क्या क्या दिखाया, कई सारे वीडियोस दिखा दिए, असम में भी चीटिंग हुई है, कई सारे क्लिप दिखा दिए, सुसाइडल क्लिप से मैंने दिखा दिया। अभी मैं उसको एडिट कर दूंगा। एक आदमी पहले से ही बोल रहा था कि चीटिंग होने वाली है, उसके बावजूद भी NTA किसी भी हरकत, मतलब कुछ भी उसने किया ही नहीं भाई। मतलब उसकी सिंपल सी बात है, कान बंद करो, आँख बंद करो, मुंह बंद करो, चुपचाप जैसे चल रहा है चलने दो। तो भैया अगर आँख ही बंद करनी है, आँख में जलता हुआ लोहा डलवा लो, आँख ही अंधा कर लो, चुपचाप एकदम बैठ जाओ, कोई काम ही मत करो। अगर कुछ काम ही नहीं करना है तो हाथ कटवा लो अपने, चुपचाप बैठ जाओ एकदम घर पे जाके। 350 करोड़ रुपए तुमने लिए किस बात के हैं भाई? तुमने लिए किस बात के हैं? तुम अगर रीनीट नहीं करवा सकते दोबारा, अरे भाई तुम दोबारा कराओ, दोबारा फॉर्म के पैसे ले लो यार।
तुम दोबारा फॉर्म के पैसे ले लो, कौन तुमको मना कर रहा है, लेकिन करवाओ तो सही यार। जब गलत किए हो तो करवाओ तो सही। क्यों बच्चों के साथ यार तुम खिलवाड़ कर रहे हो, क्यों बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो? मत करो यार, मत करो। जिस दिन बहुत लिमिट क्रॉस कर दोगे बहुत बुरा हो जाएगा तुम्हारे साथ, मत करो। लिटरली बता रहा हूँ ना, बहुत बुरा हो जाएगा तुम्हारे साथ, मत करो कुछ। इतनी मतलब गलत चीज़ें ना करो यार, खुश नहीं रहोगे कभी, कभी खुश नहीं रहोगे। 25 लाख लोगों को रुला के तुम खुश नहीं रह सकते हो कभी, इतना ध्यान रखो, ठीक है। गांव गांव में मिठाइयाँ बढ़ चुकी थी। जिन बच्चों के यार 500 नंबर आया तो उनके 650 नंबर आ गए भाई। जिनके 650 आ रहे थे उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। गाँव गाँव में मिठाइयाँ बढ़ चुकी थी यार। क्या कंडीशन है घर पे, किस फेज में बच्चे गुजर रहे हैं, तुम क्या समझोगे भाई, तुम क्या समझोगे? एसी में बैठ के अमेरिका, ठीक है यार, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा यार। बच्चों तुमसे रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग हो, जितने भी मेरे बच्चे हैं, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, बाकी लोग भी जितने लोग देख रहे हो, वीडियो जहाँ तक पहुँच रही है, बस एक काम कर दो मेरे लिए। मैं बता रहा हूँ क्या कर दो, बस एक काम कर दो। तुम्हें बस एक चीज़ लिखनी है, #NTA चोर है, ये तुम्हें ट्विटर पे ट्रेंड करानी है। और #help ध्रुव राठी। ये कल से मैं बोल रहा हूँ, अगर राठी तक पहुँच गया वीडियो, लिटरली यकीन मानो वो बंदा अगर वीडियो बना दिया तो बहुत कुछ हो जाएगा, पूरा देश विदेश तक बात फैल जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों ट्रेंड कराओ। NTA चोर है रिस्पेक्टर सुनील नयन सर ने स्टार्ट करी थी, और हेल्प ध्रुव राठी मैंने मतलब बोला है बच्चों से करने के लिए। टीचरों तक भी पहुँचाओ कि ध्रुव राठी से हेल्प मांगे। ध्रुव राठी क्या चीज़ है तुम्हें इलेक्शन में पता लग गया होगा, ठीक है। वो किस बेसिस पे क्या बोलता है उससे हमें फ़र्क नहीं, हमको बस अपना काम देखना है। हमें कैसे भी करके NTU की उसकी औकात दिखानी है। NTU जो किया है बहुत गलत किया है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर करो, ठीक है। और सभी लोग एक साथ रहो, आपस में लड़ो मत, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर करो, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। देखो कुछ अच्छा ही होने वाला है, आराम से थोड़ा बहुत पढ़ाई करते रहना, परेशान मत होना। सुसाइड वगैरह करने के बारे में कभी मत सोचना। गलत चीज़ें, डिस्ट्रैक्शन वगैरह जो भी तुम्हें डिस्टॉर्ट कर रही है, बिल्कुल इन चीज़ों के बारे में मत सोचना। अपने टीचर से बोलो कि तुम आवाज़ उठाओ, अपने टीचर से बोलो तुम आवाज़ उठाओ। तुम्हें कोई दिक्कत है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम ज्वाइन करो, वहाँ पे मुझे मैसेज करो, मैं रिप्लाई करूँगा मेरे भाई, ठीक है। परेशान मत होना। मम्मी पापा को समझाओ, मम्मी पापा से बोलो तुम्हें सपोर्ट करें, ठीक है। और एक वीडियो मेरी आ रही है अभी रात में आएगी, उसको देखना अच्छे से। मैं मतलब पेरेंट्स के साथ कुछ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, तो वीडियो आने वाली है, ठीक है। रात में तुम सब देखना, ठीक है ना। तो थैंक यू। जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कर देना, ठीक है। लाइक कर दो, कमेंट कर दो, जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कर दो वीडियो को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी रात में ही वीडियो आएगी 8 साढ़े 8 बजे के टाइम में एक और वीडियो डालूंगा, ठीक है।